अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमने बहुत सारे आमिलीन को देखा है, बहुत सारे आमिल को यूट्यूब पर देखा कि वो ये कहते हैं कि हम आमिल हैं, हमारे पास जिन्नात हैं, हमारे पास मुवक्किलात हैं, और अगर कोई शख्स अमल करना चाहता है तो हम उसको अमल करा देंगे। 20,000 रुपये लेंगे हम, या 50,000 रुपये आप हमें दे दीजिए, हम आपको अमल करा देंगे। तो मेरे भाई, आप एक बार जहन नशीन कर लें, इस तरीके से कोई अमल नहीं होता है। 50,000 रुपये देकर, 20,000 रुपये देकर कोई अमल नहीं करा सकता। मुझे आप ये बताइए कि जो मुवक्किलात हैं, जो जिन्नात हैं, वो क्या किसी की मिल्कियत हैं? क्या वो किसी का सामान है और वो उसके मालिक हैं? वो जिसे चाहें तो उठा कर दे दें? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक गैबी मखलूक है जो अपने आप में बहुत ताकतवर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान उनको अपने काबू में नहीं कर सकता, इंसान उनको अपने ताबे नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन जितना आसान बनाकर वो लोग पेश करते हैं वो बिल्कुल गलत है, गलत बयानी है उनकी। बस वो सिर्फ लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए। बहुत सारे आमिल ये दावा करते हैं कि साहब हम आमिल हैं, हमारे पास जिन्नात हैं, मुवक्किलात हैं। ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना मेरे भाई, उनके पास कुछ नहीं है। अमल करना क्या इतना आसान है? बहुत बड़ी दुश्वारियों और मशक्क़त और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे अमल नहीं हो जाते हैं मेरे भाई, हर कोई शख्स इसका अहल नहीं है। और यूट्यूब पे बहुत सारे आमिल ऐसे बैठे हुए हैं, वो हमने देखा कि उन्होंने अगरबत्ती जलाई और बोले देखो हम 2 मिनट के अंदर जिन्नात की जो है हाज़िरी करके दिखाएंगे। अभी उन्होंने साहब अपना एक लड़का बैठा दिया जो पहले से सेट किया हुआ होता है, उनका तैयार किया हुआ होता है। वो उसको समझा दिया जाता है कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे आप कर लेना। बस उसको पहले समझाकर और सामने बैठा दिया जाता है कैमरे के, और उसके बाद में वो अगरबत्ती जलाते हैं और फ़ौरन जो है उसके ऊपर हाज़िरी होना शुरू हो जाती है। तो मेरे भाई, ये लोग जो है ना सिर्फ धोखा दे रहे हैं आपको। ऐसे लोग दूसरों को धोखा दे रहे हैं। कोई आमिल नहीं है वो, कोई उनके पास जिन्नात मुवक्किल नहीं है। और बहुत से आमिल ऐसे हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, कि वो कहते हैं कि 3 दिन के अंदर मुवक्किलात को हाजिर करो, 7 दिन के अंदर परी वाला अमल करो, 11 दिन के अंदर जिन्नात हासिल करो। ये जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो फजूल और बकवास है बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है। जो इसके माहिरीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको इल्म अता फरमाया है, जो खानकाहों से जुड़े हुए बुजुर्ग हैं, आप पहले उनसे मालूम करें, उनकी सोहबत में जाएं, उनकी खिदमत में बैठें, फिर आपको मालूम होगा कि अमल क्या चीज़ है, मुवक्किल क्या चीज़ है। इनकी बारीकियों को आप नहीं जानते हो, वो हमारे बुजुर्ग उनकी बारीकियों को जानते हैं। सही बात वो बताएंगे आपको, सही रहनुमाई आपको वहाँ से मिलेगी, बुजुर्गों की बारगाह से मिलेगी, खानकाहों से मिलेगी। लेकिन हर खानकाह और हर बुजुर्ग भी ऐसा नहीं है। आज के वक्त में बहुत सारी खानकाहें खामाखा बन चुकी हैं। आज के वक्त में बहुत सारी खानकाहें जो हैं वो ऐसे ही बना दी गई हैं, उनके अंदर कोई बुजुर्ग शख्सियत नहीं रहती है। बस वो उम्र से ज़ईफ़ हो गए हैं, बूढ़े हो गए, बस वो लोग वहाँ मौजूद हैं, उनको भी कुछ नहीं पता। कुछ ऐसे लोग भी हैं। आप सही जगह तलाश करके किसी बुजुर्ग की खिदमत में जाइए, उनसे वाबस्ता होइए। अगर आपको जो है आमिल बनना है, आप अमल करना चाहते हैं, आप अमल का शौक़ रखते हैं। ये ऐसे जो लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। अपनी जान से भी जाओगे आप और अपने पैसे से भी चले जाओगे। ऐसे नहीं होता है भाई, 7 दिन के अंदर अमल नहीं होता है, 8 दिन में अमल नहीं होता है। अपनी जान से हाथ धो बैठोगे आप, या फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारोगे ना, जैसे एक पागल जो है ना पागल खाने में गुजारता है अपनी ज़िंदगी बेमकसद,
कोई उसका मकसद नहीं होता, उसको नहीं पता होता है मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए जी रहा हूँ। ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे अपनी अगर ऐसे लोगों की बातों पे अमल करोगे। कोई अमल भी मेरे भाई पैसों से नहीं होता है, ये चीज़ें पैसों से नहीं मिलती हैं। ये तो आपके अंदर सलाहियत होना चाहिए, आपकी रूहानी कुव्वत जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, तब आप अमल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान अमल नहीं कर सकता, कर सकता है। वो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन पहले उसके अहल भी तो बने हम मेरे भाई। हम सिर्फ बातें करते हैं, जो उसके शराइत हैं, जो उसके कवानीन हैं, उससे हम बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं। इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं, पहले उनको समझो, तैयार हो, फिर अमल करो। लेकिन ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना मेरे भाई। और अगर कोई आमिल मेरी इस बात से इख्तलाफ रखता है और वो अगर ये कहता है कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो भाई मेरे जो भी आमिल का दावा करते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर डाल दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आमिल की तलाश में बहुत दिन से हूँ। आमिल का मतलब ये नहीं कि आपने जो है किसी सूरा की ज़कात दे दी है, किसी आयत की ज़कात दे दी है तो आमिल तो हैं आप। मैं अमल बा मुअक्किल ज़ाहिर की बात कर रहा हूँ। जो लोग दावा करते हैं कि हमारे पास मुअक्किल हैं, हमारे पास जिन्नात हैं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ज़रूरत भी है मेरे भाई। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो बहुत परेशान हाल हैं, बेचारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, परेशान होकर आ रहे हैं। आप हमें नंबर दें अपना, इंशाल्लाह हम आप तक जो है मरीज़ों को पहुँचाएँगे। हम भी तालिब इल्म हैं, हमारी भी जो इल्म की प्यास है वो भी इंशाल्लाह जो है बुझ जाएगी। लेकिन फजूल दावों से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लोग जो है आपकी बातों पे अमल कर लेते हैं क्योंकि आपका ज़ाहिर जो है वो बहुत अच्छा होता है, आपका ज़ाहिर बहुत बेहतर होता है और आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो हम जैसे लोग आपकी बातों पे यकीन करते हैं, आपके चेहरे को देखकर, आपकी फसागत व बलागत की ज़ुबान को देखकर। वो तो आपको देखकर और आपकी बातों को समझकर अमल करने बैठ जाएंगे। क्या पता वो अपने घर से बेचारा अकेला हो, क्या पता वो 5 बहनों का एक भाई हो और वो तुम्हारी बातों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे या पागलों वाली ज़िंदगी गुजारें। तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, किसी को गलत रास्ते पे डाल देना। यूट्यूब पर बैठ के कोई अमल नहीं होता है, यूट्यूब पर बैठ कर किसी को आप अमल नहीं करा सकते, ऐसा नहीं होता है। किसी की ज़िंदगियों से मत खेलो चंद पैसों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आखिर मौत है, रोज़े महशर ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब देख रहा है जो आप कर रहे हैं। देखिए, मैं नाचीज़ किसी काबिल नहीं हूँ जो मैं लोगों की इस्लाह कर सकूँ। मुझे तो खुद अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन बस ये है कि जब मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को और ऐसी ऐसी बातें करते हुए तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि ये खुद भी जो है अपनी आक़िबत ख़राब कर रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी अगर आपकी बातों पे अमल कर लें। तो खुदा के लिए मेरे भाई ऐसा मत करो आप, ये बहुत गलत काम है। आज का वीडियो बस हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हिदायत अता फ़रमाए और आपको भी हिदायत अता फ़रमाए और सही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक दे और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे और बुराइयों से बचाए।